हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रश्नों को आज हम लोगों के द्वारा यहाँ सॉल्व किया जाएगा, समझेंगे और जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको अपने से बनाने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न को। तो पहला जो प्रश्न है उसमें करना क्या है हम लोगों को, तो क्वेश्चन कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब जो है एक स्टेटमेंट बताता है, किसे, अपनी पुत्री को कहता है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोगों को एक स्टेटमेंट से किसमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले बीजगणितीय रूप में हमें इसको परिवर्तित करना है। ठीक है, तो चलिए किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, तो बीजगणितीय रूप में। आगे क्या यह मनोरंजक है, बिल्कुल इसको खेल खेल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको बीजगणित में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन हम लोगों को हालांकि नहीं करना है, लेकिन सॉल्यूशन का लगभग प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा ग्राफीय विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोगों को जान लेना पड़ेगा कि इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन कौन है। तो आफताब है और उसकी पुत्री है, तो दोनों की आयु सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी जाके कहानी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु को कुछ मान लेंगे। तो मान कुछ अगर लेते हैं तो 2, 4, 10 कभी हम लोग नहीं मान सकते। क्या मानते हैं, उसको चर राशि में माना जाता है और चर राशि यहाँ पे हम लोग x और y को ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आफताब की वर्तमान आयु क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, तो हम लोगों को मान लेना है, माना आफताब की वर्तमान आयु, तो अभी का आयु क्या है, x वर्ष ले लेते हैं, जानते तो है नहीं इसीलिए अंदाजे कुछ लेना है आपको, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष। अब दोनों हमें मिल चुका है, अब इससे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया हुआ है बताइए, पहला स्टेटमेंट में अब आ जाएंगे हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब नहीं, अब से 7 वर्ष पहले, यानी कि अभी कितना एज है आफताब का, x, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, इससे 7 कम रहा होगा ना। तो 7 कम मतलब क्या, 7 इसमें माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, अभी अगर 10 है तो 7 वर्ष पहले कितना था, 10 - 7 यानी 3। उसी तरह से यहाँ तो 10 तो है नहीं, हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए समझा है, कितना वर्तमान में x, कितना वर्ष पहले 7 वर्ष, तो x - 7 वर्ष हो जाएगा। आगे इसकी पुत्री 7 वर्ष पूर्व इसकी या उसकी पुत्री, उसकी पुत्री का आयु क्या होगा, y - 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का 7 वर्ष पूर्व का एज हमें मिल चुका है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यही ना कह रहा है, कितना गुनी का था, 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी कौन रहा था, उसकी पुत्री या वो, बड़ा कौन है, तो आफताब बड़ा है ना, तो 7 गुना कौन होगा, आफताब होगा। तो ये ऑलरेडी जो है बड़ा है, तो बड़ा क्वांटिटी में कभी गुना नहीं करना है, छोटा जो क्वांटिटी रहेगा उसमें गुना करना है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, x - 7, एक और आप आफताब को लिखेंगे, एक और उसकी बेटी को लिखेंगे। अब क्या करना है, आपको गुना करना है, किस में करना है बताइए,
आफताब में या उसकी पुत्री में कौन छोटा है? जो छोटा है उसमें ना गुना करेंगे तब बढ़ जाएगा। गुना से क्या होता है? बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या है? दोनों को बराबर कराएंगे। अभी तराजू में कौन छोटा है? तो उसकी पुत्री का आयु छोटा है। तो बराबर करने के लिए क्या करना? गुना। कितना? 7 गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका पापा जो है 7 गुना है। तो 7 से गुना कर देंगे उसकी बेटी को। अब बराबर हो गया दोनों, इसीलिए तो इसी को इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्म में ले आएंगे। क्या बनेगा? x - 7 = 7y - 49। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। x - 7y = देखिए इस 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -49 तो पहले से है और +7 यानी कि -42 -42 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देना है आपको। अब आगे, अब ये तो पहला स्टेटमेंट का जो है बीजगणितीय रूप हो गया। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको लेंगे और उसका बीजगणितीय रूप को हम लोग देख लेंगे। अब क्या कहता है आफताब दूसरी बार उसकी पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अभी का नहीं, अब से 3 वर्ष के बाद। अभी कितना आयु है? x। 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? x + 7। उसकी पुत्री का 3 वर्ष बाद y + 3, सॉरी x + 3 अभी उस आफताब का और y + 3 उसकी बेटी का 3 वर्ष के बाद। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः। अब हम लोग यहाँ पे 3 वर्ष बाद वाला एज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। तो आफताब का एज है x, 3 वर्ष बाद क्या होगा? x + 3। उसकी पुत्री का y, 3 वर्ष बाद क्या होगा? y + 3। अब बड़ा कौन है? तो बड़ा है आफताब, अभी भी बड़ा है ना, 3 गुना है अभी भी, तो ये बड़ा है। इसको संतुलित करेंगे, अगर बराबर करेंगे अगर दोनों ओर, क्या करना होगा? उसकी बेटी का जो एज है उसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मिल जाएगा आपको x + 3 = 3y + 3 3 जा 9। सॉल्व करेंगे x - 3y = 9 - 3 यानी कि 6। इक्वेशन 2 आपके पास आ चुका है। इस तरह से पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आ चुका है, दूसरा यहाँ पे आ चुका है, दोनों का बीजगणितीय रूप हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसको ग्राफ के रूप में निरूपित करेंगे, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। और आप लोगों को पता है ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है? टेबल बनाना होता है। कहाँ सीखा है? क्लास 9 में सीखा है। तो इसी चीज़ का यहाँ पे रिपीटेशन करेंगे। और देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं शॉर्ट में। आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, हमने नहीं लिखा यहाँ, और एक यहाँ पे टेबल बना लेंगे। इसमें यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान रखते जाइए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण हमें लिखना पड़ रहा है। तो समीकरण 1 में क्या मिल रहा है हमें? x का मान या y का मान अपने से कुछ भी आपको रख लेना है। ऐसा मान रखना है कि वो 0 से काफ़ी नज़दीक हो या 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले y का मान हम जो है कुछ ऐसा चूज करेंगे ताकि x का मान भी 0 के आसपास हो जाए। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, y का मान 5 ले लेते हैं। तो 7 5 जो 35, इसको उधर ले जाएंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि -7। तो इस तरह से y का मान अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे x का मान आप सॉल्व करके ज़रूर देखेंगे आप लोग, क्या मिल जाएगा? तो -7 मिलेगा, क्योंकि 7 × 35 इधर आएगा तो +35 होगा, -7 मिल जाएगा x का मान। आगे देखेंगे, अब x का मान या y का मान कुछ और अब लेना होगा, सेम मान आपको नहीं लेना है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं 6। तो 6 अगर हम लेंगे y का मान तो 6 7 जा 42, माइनस में 42 इधर जाएगा +42, तो -42 + 42 0 हो जाएगा, x का मान 0। तो इस तरह से हमें ये टेबल प्राप्त हो चुका है समीकरण 1 से। उसी तरह से दूसरा टेबल भी आपको बनाना है समीकरण 2 का। तो 2 का जब हम बनाएंगे समीकरण 2 से यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से क्या मिल रहा है हमें? तो इसका जो टेबल है यहाँ पे आप लोग बना लेंगे इस तरह से, ऐसे बना लेंगे, x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे y का या x का किसी का मान अपने से आपको पुट करना है। कैसा मान पुट करना है? या तो 0 या तो 1 या तो 2 या -1 -2, लेकिन वो फ्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए, भिन्नांक नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? 1/2 वाला, पॉइंट वाला नहीं, 0.5 इस तरह का मान कोशिश कीजिएगा कि ना रहे, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए
देख लेते हैं यहाँ पे क्या लेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई का मान यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही y का मान 0 लेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, x बराबर 6 मिलेगा। ठीक है, तो y का मान 0 जब लिया तो x का मान आपको 6 मिल गया। आप इसको करके देखेंगे, या 9 क्लास में आप लोगों ने बहुत बार इसको किया होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे करके दिखाया नहीं। आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे हम y का मान 1 ले लेते हैं। तो y का मान 1 लेंगे तो ये जो है 6 + 3 9 हो जाएगा। और कुछ अगर दूसरा लेते हैं, -1 लेके देखते हैं। ठीक है, तो -1 लेंगे तो क्या होगा, y का मान -1, तो -3 - 1 +3। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 है, -3 हो जाएगा तो 3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो y का मान -1 जब हमने लिया तो यहाँ पे +3 हो गया, उधर गया तो -3, 6 - 3 3, तो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। हो सकता है ये हमने काफ़ी जल्दी सॉल्व कर दिया, आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है फास्ट किया, क्योंकि क्लास 9 में आप लोगों ने टेबल आसानी से बनाया होगा, बहुत सारा टेबल आप लोगों ने बनाया। तो इस तरह से दोनों टेबल हमारे पास अब हाजिर है। अब इन दोनों टेबल को देखते हुए ग्राफ बना देना है और दोनों जो समीकरण है उसका आरेख हमें बना देना। तो चलिए, यहाँ पे जगह अब नहीं है, आप लोग जो है अलग से नीचे बनाइएगा, हम यहाँ पे इस चीज़ को ग्राफ में दर्शा देते हैं। इस तरह से एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये तो सारी चीज़ आप लोग निर्देशांक ज्यामिति से जानते ही हैं, और इसको ड्रॉ कर लेना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 6 है, लोवेस्ट -7 है। तो एक अंदाज़ा मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, उसी तरह से ये -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ पे 6, उसी तरह से 2, -2, -4, -6। यहाँ पे हमने एक कार्तीय तल को बना लिया, कार्तीय तल बना लिया। अब इसमें ड्रॉ कर देना। तो पहला देखिए, -7 5 को कहाँ दर्शाएंगे, तो -7 x का -7 कहाँ होगा, -7 यहाँ पे होगा 6 के बाद। ठीक है, तो -7 5, y का 5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को आगे आप बढ़ाइए तो कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट 0 6, तो 0 ये हो गया, y का 6 कहाँ होगा, यहाँ पे है। तो इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है, तो इन दोनों को आपको यहाँ पे मिला देना इस तरह से, ये एक रेखा बन गया। आगे 6 0 कहाँ होगा, तो 6 है आपका यहाँ, 0 है यहाँ, मतलब ये पॉइंट हो गया 6 0। अब आगे कितना करना है, 3 - 1, तो 3 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो ये दोनों मिलेगा आगे जाके यहाँ 3 - 1। अब इसको बनाएंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम इसका बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है। अब इसका सोल्यूशन आपको बताना नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये चीज़ हल करने वाला नहीं है। अगला एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हल भी करेंगे और एक्स वाई का मान भी बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो यही था। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है इसका जो है बीजगणितीय रूप और आलेखीय विधि, आलेखीय रूप दोनों चीज़ को, ज्यामितीय रूप दोनों चीज़ को आपको इसमें दिखाना था। तो इस तरह से और 2 प्रश्न इसमें हैं। सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस से आप लोगों को उन प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको लिख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है और जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करें, और अगर चैप्टर 1 2 को अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लें और देख लें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।